अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको पुलाव पसंद है तो ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई करना। मैं आपके लिए लाई हूँ कश्मीरी स्टाइल यखनी पुलाव की रेसिपी। इतना मज़ेदार है कि आपको बार बार बनाने का दिल करेगा। तो चले शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक चम्मच इसमें घी लेंगे और इसमें घी ही डालना है, तेल नहीं डालना इसमें। एक अदद प्याज स्लाइस में काट के इसमें डालेंगे और इसको थोड़ा सा सोटे करना है, ब्राउन नहीं करना। और चिकन डालेंगे। आपको चिकन जितना बनाना है आप उतना डाल दीजिएगा। एक चिकन से बहुत अच्छी यखनी निकल जाती है। और इसको प्याज के साथ इस तरह फ्राई करेंगे तो इसकी अपनी खुशबू जो होती है वो ख़त्म हो जाती है। 1-2 मिनट फ्राई करने के बाद अब इसमें लहसुन और अदरक इस तरह साबुत डालेंगे और इसको भी 1-2 मिनट फ्राई करेंगे इस तरह। हाफ चम्मच इसमें हल्दी डालेंगे, बहुत ज़्यादा हल्दी नहीं डालनी है इसमें। और मिक्स करना है इसको। आप इसी तरह बनाइएगा। अब इसमें साबुत मसाले डालेंगे। एक एक चम्मच इसमें सूखा धनिया डालेंगे, ये खाने का चम्मच है। एक चम्मच लौंग डालेंगे, दालचीनी स्टिक डालेंगे, सब्ज़ इलायची डालेंगे, मोटी इलायची डालेंगे 3 अदद, एक चम्मच ज़ीरा डालेंगे, एक चम्मच इसमें सौंफ डालेंगे, नमक डालेंगे, अपने हिसाब से रखना है। और 1 मिनट के लिए इसको फ्राई करना है। अब हम इसमें पानी डालेंगे। मैं इसमें 6 कप पानी डाल रही हूँ क्योंकि इसकी यखनी निकलेगी तो उबल के ये 3 कप रह जाएगा, तो ही इसकी अच्छी यखनी निकलती है। इसी तरह आप बनाइएगा। एक तेज़ पत्ता डालेंगे और इसमें सब्ज़ पुदीना डालना है। ज़रूर डालिएगा, बहुत ही अच्छा जायका आता है इससे। अब इसको कवर कर देंगे आधे घंटे के लिए। आधे घंटे के बाद अब हम इसमें से चिकन को निकाल लेंगे और इसमें जो मसाले हैं उसको भी छान लेंगे। ये देखें, इस तरह छान के आपने मसाले सारे इसमें से निकाल लेने हैं। और एक चम्मच इसमें गरम मसाला पाउडर डालेंगे और एक चम्मच इसमें सूखा पुदीना डालेंगे। ये ज़रूर डालिएगा अगर आपके पास है, इससे बहुत अच्छा जायका आता है। और चावल डालेंगे इसमें जो कि 3 कप हैं। अब हम इनको पकने के लिए रखते हैं। अलग से फ्राई पैन में 2 चम्मच मक्खन के डालेंगे। जो लहसुन हमने निकाला था चिकन के साथ वो इस तरह इसमें डालेंगे और इसको इस तरह मक्खन के साथ थोड़ा सा फ्राई करेंगे, ब्राउन नहीं करना इसको। और इस तरह चिकन डालेंगे, इस तरह इसके साथ फ्राई करेंगे। आप इस तरह बना के देखिएगा, इतना मज़ेदार जायका आता है। और थोड़े से मसाले साथ हैं तो भी कोई मसला नहीं है। अब हम इसको, चावल पक गए हैं तो दम के टाइम इसके ऊपर इस तरह रखेंगे और मिक्स करके इसको दम पे रख देंगे 15 मिनट के लिए। सर्व करते हैं। आप इस तरह बना के देखिएगा, यकीन माने बहुत मज़ेदार बनता है। तो रेसिपी पसंद आए तो सब्सक्राइब ज़रूर करना।